इस वीडियो में प्राचीन भारत यानी एंशियंट हिस्ट्री के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए जो स्टूडेंट्स सीरियसली एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं वो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब पता थे। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो तांबे का पहली बार उपयोग ताम्रपाषाण युग में किया गया था। कब किया गया था? ताम्रपाषाण युग में। दोस्तों, ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आता है। कब आता है? नवपाषाण युग के बाद। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी उपयोग करने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। दोस्तों, हड़प्पा के बंदरगाह शहर का नाम था लोथल, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लोथल को मिनी हड़प्पा भी कहा जाता था और यह गुजरात राज्य के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? भोगवा नदी के तट पर स्थित है और इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। कौन सा नगर? धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था और यह गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित खादीर द्वीप पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ मृतकों का टीला अर्थात माउंट ऑफ द डेड है। माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष सुरकोटडा में मिले हैं। कहाँ पे? सुरकोटडा में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। दोस्तों, यदि घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों की बात की जाए तो वो लोथल से मिली हैं। लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियां मिली हैं और सुरकोटडा से घोड़ों के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। उपनयन संस्कार प्राचीन भारत में होता था। इसमें बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था जिसके बाद इनका विद्या आरंभ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? दोस्तों, सत्यमेव जयते ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और लगभग सभी छोटे से बड़े सभी एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो ज्ञान के सिद्धांत पर उपनिषद बल देते हैं। कौन? उपनिषद ज्ञान के सिद्धांत पर बल देते हैं। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो ऋग्वेद में इंद्र की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। किसकी? इंद्र देवता की सर्वाधिक महत्ता बताई गई है ऋग्वेद में और इंद्र के लिए 250 और दूसरे नंबर पर अग्नि के लिए 200 ऋचाओं अर्थात सूक्तियों या जो है उनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद कौन सा है? दोस्तों, प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेदों का संकलन किसने किया था? तो वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें व्यास कहते हैं, ने किया था।
तो यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं। पहला, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। और वेदों के रचयिता कौन है? वेदों के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेद व्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र सावित्री देवता को समर्पित है। किसे? सावित्री देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता अर्थात सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। कौन सा? मत्स्य पुराण। और दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18। दोस्तों अब यहाँ से दो क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। पहला, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। और सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री, वर्षा के देवता। वैदिक देवता इंद्र वर्षा के देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, जीवक। जीवक। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और राजा बिंबिसार के दरबार में जीवक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक संबंधित है बौद्धों से। किससे? बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण शिष्यों के दिया था। और इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव पहले जैन तीर्थंकर थे। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें या अंतिम जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। दोस्तों इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम या प्रियदर्शी भी था? तो मौर्य सम्राट अशोक को देवानाम या प्रियदर्शी भी कहा जाता है। और इसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। मौर्य सम्राट अशोक का नाम प्रियदर्शी भी था। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। तो राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक कौन था? चरक था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चरक कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता किससे संबंधित थी? दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि चरक जो राजा कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे, अर्थात राजा जो है चरक संहिता का संबंध किससे है? ये चिकित्सा से है। चिकित्सा से। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चरक संहिता में औषधियों का उल्लेख है और यह संस्कृत भाषा में लिखित है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख है। तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख है और इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तो तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम नदियों के मध्य स्थित है। किसके? सिंधु और झेलम नदियों के मध्य स्थित है। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है?
तो सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का वर्णन करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 13वां अभिलेख सबसे बड़ा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था। किस स्तंभ पर था? सारनाथ में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है। किससे? सारनाथ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो सांची स्तूप संबंधित है मौर्य काल से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। कौन थे? महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे। दोस्तों, भारत में योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन और उनके राजपुरोहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेदिक विद्वान रहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। चरक। चरक हो जाएगा। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद के विद्वान के रूप में विख्यात थे और कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान ये प्रमुख आयुर्वेदिक विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। कन्नौज। कन्नौज। हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का एक सम्राट था। इसने अपने शासनकाल में थानेश्वर से कन्नौज को राजधानी स्थानांतरित किया था। कहाँ से? थानेश्वर से कन्नौज को राजधानी हर्षवर्धन ने स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षेण थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसके? समुद्रगुप्त के। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसके द्वारा ही प्रयाग प्रशस्त की रचना की गई। दोस्तों, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्त की रचना किसके द्वारा की गई? तो उसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्त की रचना की थी। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। कब? 57 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, विक्रम संवत का प्रणेता सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है। किसको? सम्राट विक्रमादित्य को विक्रम संवत का प्रणेता माना जाता है। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन प्रयाग में किया था। कहाँ पे? प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने कश्मीर को छोड़कर समस्त उत्तर भारत पर राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। तोमर वंश का। दोस्तों, अनंगपाल द्वितीय के तोमर वंश अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? अनंगपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का पहला शासक गोपाल था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। वह एक योग्य और कुशल शासक था।
दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने कराया था? 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किसने कराया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया? तो लीलावती गणित विषय पर लिखा गया था। किस विषय पर? गणित विषय पर लिखा गया था। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जो भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? भास्कर द्वितीय द्वारा लीलावती को लिखा गया था और यह गणित विषय पर लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालविकाग्निमित्रम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मालविकाग्निमित्रम पुस्तक कालिदास ने लिखी थी। किसने? कालिदास ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक भी कालिदास थे। कालिदास ने इसके अलावा रघुवंशम किताब भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण किया गया है। मुद्रा राक्षस में विशाखा दत्त ने चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश का था? इसमें पूछा जा रहा है मेगस्थनीज के रचयिता इंडिका के लेखक मूल रूप से किस देश के थे? तो मेगस्थनीज जिन्होंने इंडिका लिखी है वो ग्रीस के रहने वाले थे। कहाँ के? ग्रीस के रहने वाले थे। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर वह भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? विरूपाक्ष मंदिर यह है हम्पी में। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिलों में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो मथुरा कला स्कूल कुषाण काल में अपने शिखर पर पहुंचा था। किस काल में? कुषाण काल में। मथुरा कला का जन्म कनिष्क के समय हुआ था। किसके समय में? कनिष्क के समय में हुआ था। भारत में नवपाषाणकालीन गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? नवपाषाणकालीन गुफा चित्रकारी भीमबेटका की गुफाओं में मिलती हैं। कहाँ पे? भीमबेटका। भारत में नवपाषाण 7000 ईसा पूर्व गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भीमबेटका में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? दोस्तों पंचमुखी गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पंचमुखी गुफाएं पाई जाती हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें तथा दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।